नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भगवत गीता की कुछ ऐसी बातें जिन्हें हर एक इंसान को कुछ सबक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता की बातों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में दिए उपदेश आज ही उतने प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन में सही राह दिखाते हैं। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। यह सारा ज्ञान भगवत गीता में दर्ज है, जिसमें जीवन में बहुत से मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं। जिन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति कभी हार नहीं मान सकता। वह हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। आइए अब उन 10 बातों को जानते हैं जिन्हें गीता में दोहराया गया है। पहला, परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्ष पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। दूसरा, शरीर जब जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तीसरा, व्यक्ति को कभी भी ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है जिससे बुद्धि नष्ट होती है। चौथा, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत नहीं, न ही अपना लक्ष्य। पांचवा, सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है वह वैसा ही बन जाता है। छठवां, अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पूर्ण निष्कृष्टता से बेहतर है। सातवां, अपने मन में सभी प्रकार के भेदभाव जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, तेरा मेरा आदि मिटा दें। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। आठवां, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। नौवां, जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों से हार लेकर कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहता है। और 10वां और आखिरी, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद ज़रूरी है। यह तो रही बहुत कुछ छोटी सी बातें। अब आइए जानते हैं कि गीता में कुछ सर्वश्रेष्ठ बातों को जिन्हें बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या क्या बातें कही थी भगवत गीता में। पहला, ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले ही हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो। दूसरा, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। तीसरा, हे अर्जुन, तू न शोक करके योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। एक न एक दिन सभी मारे जाएंगे। कोई आज मर रहा है तो कोई कल मरेगा। यह मृत्यु लोक है और मृत्यु ही सबसे बड़ा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत के बारे में सोचो। चौथा, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्र एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करता है हुआ जो लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग्य कहते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम होने के मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना नाश कर बैठता है। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को। 6 नंबर पे आते हैं। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आशय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हार चुका है, हे असुर स्वभाव,
को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले लोग मुझको नहीं भजते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों वह फल नाशवन है तथा वे देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भेजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सभी अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वारा कहा गया है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति से ले जाने वाला है, अतएव 3 को त्याग देना चाहिए। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित होते योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर इनका नाश हो जाएगा। जगत के ये 2 प्रकार के लोग शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवी और या प्रत्यान मार्ग सनातन मार्ग पे गए हुए हैं। इनमें एक द्वार गए मृत्यु को प्राप्त हुए को वापस नहीं लौटना पड़ता। वह परमगति दूसरे ओर से द्वार गया हुआ फिर वापस न अर्थात जन्म लोक को मृत्यु को प्राप्त होता है। आइए पढ़िए गीता का सार। जिन्हें नहीं पता वो बिल्कुल ध्यान से सुने। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जियो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा हो जाएगा। तुम सबके हो, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रोत्साहित साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वही सभी दुखों से, वासनाओं, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के संबंधों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान की वंदना उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, समझदार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापन, परस्थिगमन, अनैतिक संबंध, हिस्सा, असत्य, पद, आसक्ति और निर्दयता इन सब से कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति मनुष्य
के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म की रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। भगवान इन सभी कसौटी पर कसकर जांच परख के ही मनुष्य को अपनाते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है, जिन्हें धर्म के मार्ग पर अनुसरण करते हुए सद्य कर्म की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुकरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए हर फैसले अक्सर गलत ही होते हैं, जिसे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। भगवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है, इसलिए कुछ समय अकेले में रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित करता है और लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता सबसे महान धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तक में से एक है। सार्वभौमिक सत्य के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। यह लंबे समय से न केवल भारत में ही, लोगों ने विदेशों में भी इसे प्रभावित कर रखा है। यह जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। यदि भगवान गीता के शिक्षाओं को पालन किया है तो निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवत गीता की शिक्षाओं से बहुत सारे अर्थ निकाले हैं। भगवत गीता का प्राथमिक उद्देश्य सभी मानवताओं के लिए दिव्य और वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति के लिए प्रकाशित करता है। उच्चम आध्यात्मिक गर्म धर्म के अनुसार सभी बड़ी बातें भौतिक पूर्ण भगवान के प्रेम के प्राप्त करता है। आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम काम करते हैं, हम प्रक्रिया के बजाय परिणाम को देखते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य न बनने दें, जिससे आप अपने कर्तव्य को न करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि यात्रा मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा जाता है, सभी महान कलाकार, योद्धा, वैज्ञानिक महानता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे स्वयं काम की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। आपको अपनी भावनाओं को मैनेज करना होगा। गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं और लगाव को मैनेज करने की बात करता है। ज़्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव दुश्मन हो सकता है। भगवत गीता में सैकड़ों उदाहरणों को चित्रित करती है। यह जब यहाँ सिखाती है कि कैसे किसी को शांत रहने की भावनाओं पर तर्क का उपयोग करने के लिए सबसे बुरे समय को भी सोचने की आवश्यकता है। इन चीज़ों को करने के आप इमोशन मैनेज कर सकते हैं। गीता अष्टांग योग का अभ्यास करने का, सही भोजन का चयन करने का सुझाव देती है। गीता ने भोजन को 3 प्रकार में वर्णित किया है: सत्य, रजस और तमस। सत्व फल और हरी सब्जियां, दूध है। राजस मसालेदार भोजन और स्टेरॉयड है, जिसे तमस और वास्तविक भोजन और बचा हुआ भोजन है। गीता कहती है सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजस से लोभ, तमस से भ्रांति, मोह और अज्ञान से उत्पन्न होता है। किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश न करें। सबका जीवन अलग अलग होता है। एक योद्धा सोच सकता है कि किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी, जैसा कि गीता कहती है। किसी और के जीवन को नकल करने जीने से अच्छा है कि आप अपना भाग्य को अपूर्ण रूप से जिया जाए। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या हैं। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, भले ही यह बेकार हो, जैसे हम सोशल मीडिया साइटों पर शो ऑफ करते हैं।
हर कोई आपसे व्यवहार में लायक है। सरल शब्दों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता में इसके लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ ही एक अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इससे आपके अंदर तो अपराध होगा ही और उनके अंदर लड़ने की भावना से बोझ कम होगा। वही सच्चा देखता है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। वह खुद या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिना किसी उम्मीद के अच्छा करो। किसी भी काम को बदलने के लिए किसी से उम्मीद न रखो, इसलिए को अपने आप को अच्छा किया जाए। गीता में इसके बारे में भी विभिन्न बातें की गई हैं और इसकी नेता की तुलना बहुत ही अधिक और व्यवहारिक समझ सकती हैं। एक उपहार जब भी पूर्ण होता है तो किसी इंसान को दिल से और उसे सही समय दिया जाता है और उसके बदलने में कोई उम्मीद भी नहीं करता है। हम उन चीज़ों को विशेष करते हैं जिन पर हम कार्रवाई न करें, और इन विशेष रूपों जानकारों पर आम बात है। हम केवल उस काम पर ही ध्यान देते हैं जिन चीज़ों को विशेष करने और उसके बारे में करने का सहज होते हैं। अपने कर्तव्य को निरंतर में रखें। अगर आपने कुछ वादा किया है तो बस उसे करें। जीवन में महान चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अति विशेष न करें। विश्लेषण पश्चाताप को बहाने के रूप में उपयोग करें। आप दूसरे के कर्तव्य को पसंद कर सकते हैं और अपने को ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य स्वयं करें और दूसरों का नहीं। भले ही आप दूसरों के कर्तव्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर सके, या आप विरोधियों में क्षेत्र फंसे चले जाएंगे और तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। सबसे बड़ी शक्ति से भी बढ़कर शक्ति होती है। कुछ भी गलत होने पर हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अंत में थक कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गीता के अनुसार किसी न किसी रूप में सत्य ही हमेशा जीत होती है। इसलिए आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, भले ही आपको शत्रु दुर्जय दिखाई दे। गीता का उपदेश अत्यंत पुराण योग्य है। श्री भगवान कहते हैं कि इसे मैंने सबसे पहले सूर्य कहा था। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अंततः श्री भगवान के वचनों का तात्पर्य है कि पृथ्वी उत्पत्ति से पहले भी उनके स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को यह ज्ञान दे चुका है। यह ईश्वर वाणी है जिसे संपूर्ण जीवन का सार है एवं आधार है। गीता के ये 12 उपदेश देते हैं सफल होने का आदेश। गीता कहती है, आप आवंटित कार्य करो लेकिन उसके फल का त्याग करो। अनासक्त रहो ले और कर्म करो। पुरस्कार और कर्म की कोई इच्छा मत करो। यही गीता का अचूक उपदेश है। जो कर्म छोड़ देता है उसे पतन होता है, जो त्याग करता है उसे ही फल ऊपर उठाता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि वद रूप और से वर्णन किया गया है। गीता में यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान नहीं जाता है, उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने और शरीर दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करने हुए धर्म प्राण कर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की महत्वपूर्ण को बताया है। वे यह सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान ने के पास पहुंचा जा सकता है। अपने जन्म सिद्ध गुरु द्वार निष्काम भाव से कर्तव्य जानकर लोग कल्याणकारी कर्म कहते हैं, अर्थात विश्व की सेवा करनी, यही परमात्मा की भक्ति है। यही गीता का सार है, क्योंकि यही विश्व परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। भगवत गीता को पढ़ने का सबसे शुभ समय सुबह का समय होता है। गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसे हमेशा सुबह ही पढ़ना चाहिए। इसे कभी भी गंदे हाथों से न छूना चाहिए। शास्त्रों में धर्म ग्रंथों को पढ़ने के तरीके में बारे में बताया गया है। अहंकार पूर्ण स्वार्थ के लिए किए गए कर्मों को ही पाप कहा जाता है। महासंहार के लिए कत्ल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, जो पाप है। ऐसा कहा जाता है कि घर में भगवत गीता जरूर रखनी चाहिए और रोजाना इसका पाठ भी करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करने से जीवन की कई समस्याओं का हल मिलता है। भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को न ही सिर्फ सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि उसे कई प्रकार के गुप्त लाभ भी होते हैं। गीता के अनुसार जिसके पास धन है वही कुलीन, पंडित, शास्त्रज्ञ, व्यक्त और गुण की परख करने वाला होता है।
जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसके जीवन में सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं का संचार होने लगता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्यों के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। श्रीमद् भगवत गीता आज से लगभग 5000 साल 70 साल पहले लिखी गई है। इसके व्याख्या करते योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में दिया गया था। इस ज्ञान के संकलक महर्षि व्यास हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।